नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का लेकर मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आए। आपको ये क्लास डेली मिलेगा। क्वेश्चन और थ्योरम दो एक साथ करवाया जाएगा। चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 या 9 10th या 11 12th, उसमें जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सारे क्वेश्चन को हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, आज आपका वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। हम आपको आज कुछ थोड़ा सा बेसिक बात बताएंगे। क्या क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाएगा, पहले आप बेसिक समझेगा तभी स्टार्ट समझ में आएगा। हम आपको यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन हम आपको अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा नहीं रहे हैं। पहले इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया कहाँ से। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सबसे पहला तो एक ही बात याद रखना होगा कि पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। लेकिन ये सब बात हम आगे पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ कुछ बताना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले आपको एक बात ये भी ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। आप मेरे कॉपी की लिखावट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा, वही आपको फायदा करेगा। क्या कॉपी की राइटिंग बहुत गंदा आपको लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुआ था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1884 में हुआ था, इसमें टोटल 27 लोग शामिल थे। कितना लोग शामिल थे? 27 लोग। तो ये हम आपको अभी बेसिक बात बता रहे हैं, क्वेश्चन अभी थ्योरम स्टार्ट किए नहीं हैं। तो आपसे पहला सवाल यहाँ से ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुआ था। तो उसके बाद मेरे साथियों आपसे ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, उसमें कुल कितना सदस्य शामिल थे। तो आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों, उसमें कुल 27 लोग शामिल था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना 1884 में हुआ था, उसमें कुल कितना लोग शामिल था। तो कुल 27 लोग शामिल था। लेकिन सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, सवाल ये भी जारी रहेगा कि आखिर इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के जो स्थापना 1884 में हुआ था, आखिर ये हुआ कहाँ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में जो हुआ था, तो मेरे प्यारे साथी ये बात ध्यान रखना, ये पूना में हुआ था। कितना? कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। तो पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो 1884 में हुआ, तो उसमें कुल कितना लोग शामिल हुआ था। तो कुल
27 लोग शामिल हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना पूना में हुआ था 1884 में हुआ था। इसमें कुल कितना लोग शामिल हुआ था? 27 लोग। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ताई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन जस्ट 1 साल के बाद, बात को ध्यान रखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 में पूना में हो रहा था, तो A.O. ह्यूम का कहना था, पता है क्या कहना था A.O. ह्यूम का? कि आप अपने अपने इलाका जाइए, आप अपने अपने इलाका जाइए और 1 साल के बाद मतलब पुणे 1885 में पुणे आप पूना में मिलिएगा। तो अब आइए 1885, यही आपको यहीं से आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। ताई यहाँ से हम आपको अब बता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ, अभी कांग्रेस नहीं पढ़ा, अभी हम भारतीय राष्ट्रीय संघ ही पढ़ रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के जो बैठक होता था 1885 में, ये होना था, कहाँ होना था? ये पूना में होना था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये पूना में हैजा महामारी बीमारी के कारण स्थान में परिवर्तन हो गया था। तो आपसे यहाँ से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ? तो आप कहिएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना पूना में हुआ था। और भारतीय, देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ का पूना में नहीं हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ की प्रस्तावित स्थान था पूना, लेकिन हैजा महामारी बीमारी के कारण तो वहाँ से जगह में परिवर्तन करके बम्बई कर दिया गया था, समझे? हैजा महामारी बीमारी कारण वहाँ से बम्बई में कहाँ किया पता है मेरे प्यारे साथियों? बम्बई में क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। बम्बई में कहाँ किया था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ध्यान रखिएगा। यानी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। देखिए हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको रटवा रहे, इसे रटिए। तो पहले बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना प्रस्तावित स्थान था पूना, प्रस्तावित स्थान था पूना, लेकिन हैजा महामारी बीमारी के कारण स्थान में परिवर्तन के बाद आया बम्बई। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी 1885 में ही होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो 1885 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कहिएगा पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना। पूना में कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। मेरे प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या कितना था? स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या 11 था। कितना था? 11 था। स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या 11 था। कहिएगा कि ये प्रांत होता क्या है? देखिएगा, प्रांत का मतलब राज होता है, प्रांत का मतलब राज होता है। जैसे एक बंगाल प्रांत हुआ, जिसे बंगाल प्रांत कई राज्यों से मिलकर एक बंगाल प्रांत बना था, जिसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों को मिलाए थे तो एक प्रांत बना था। उसी प्रकार से प्रांत का मतलब राज होता है। स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने प्रांत था? तो आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या 11 था। सबसे पहला एक बात ध्यान रखिएगा, ये असम प्रांत। कौन प्रांत? असम प्रांत, सिंध प्रांत,
उत्तर प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब प्रांत, बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत। लेकिन आपको प्रांत का नाम याद नहीं करना है, ठीक ना। बस आपको इतना ही ध्यान रखना होगा, स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या कितना है। तो स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या 11 है। स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या कितना है? 11 है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान रखना होगा, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, अभी संघ है, कांग्रेस अभी हुआ नहीं, हम कांग्रेस का स्थापना अभी कर रहे हैं। तो जब 1885 में अधिवेशन हुआ तो उसमें टोटल 72 लोग शामिल हुआ था। उसमें कितना लोग शामिल हुआ था? 72 लोग शामिल हुआ था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ तो उसमें कितना? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 में हुआ था उसमें कुल कितना लोग शामिल था? तो कुल 72 लोग शामिल था। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल इस प्रकार से घुमाता है कि ये जो 72 लोग जो शामिल हुआ था कहाँ कहाँ से आया था। तो आपको कुछ ही बात को ध्यान में रखना है, ज़्यादा बात को ध्यान में नहीं रखना है। तो आपको सबसे पहला बात ध्यान रखना होगा कि ये जो बम्बई प्रांत से 38 लोग आया था। बम्बई प्रांत से कितना लोग आया था? 38 लोग आया था। तो बम्बई प्रांत से कितना लोग आया था? 38 लोग आया था। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ, अभी हम कांग्रेस आगे कर रहे स्टार्ट। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना लोग शामिल हुआ था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से? तो बम्बई से। मेरे साथ रटिए, एक बार पढ़ के याद नहीं होगा, एक चीज को बार बार पढ़ने से याद होता है। बोलिए, बम्बई प्रांत से कितना लोग आया था? 38 लोग आया था। मद्रास से 21 लोग आया था। संयुक्त प्रांत से 7 लोग, पंजाब से 3 लोग और बंगाल से 3 लोग। मेरे साथियों, इसको याद करना, कैसे याद करना है? तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना, ये सब नहीं रटना, ये सब फालतू हो जाएगा। तो आपसे बस यहाँ पे एक ही सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि पहला सवाल ये पूछता है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना लोग शामिल हुआ था? कहिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुआ था। बोलेगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था वहाँ पर सबसे ज्यादा किस प्रांत से लोग आया था? तो कहिएगा, सबसे ज्यादा मद्रास से आया था। यही क्वेश्चन पूछा भी है, पूछेगा भी। और बम्बई प्रांत से 38 लोग और मद्रास प्रांत से 21 लोग आया था। सबसे अधिक किस प्रांत से लोग आया था? सबसे अधिक बम्बई प्रांत से लोग आया था। मेरे प्यारे साथियों, आपसे सवाल तो यहाँ इस प्रकार से घुमाता है। तो बोलेगा, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था उसमें बिहार से कुल कितना लोग शामिल हुआ था? तो आप कहिएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बिहार से बम्बई में हुआ था तो बिहार से एक भी लोग शामिल नहीं हुआ था। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था उसमें बिहार से एक भी लोग शामिल नहीं हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर सवाल तो इस प्रकार से घुमाता है कि बंगाल से आपने देख रहे हो कितना लोग आया है? 3 लोग। बंगाल से कितना लोग? 3 लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ समझिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इतना बड़ा बंगाल,
इतना बड़ा बंगाल, अगर कोई भी आंदोलन अगर स्टार्ट होता है तो बंगाल से ही स्टार्ट होता है। तो इतना बड़ा बंगाल, अगर कोई भी क्रांतिकारी अगर स्टार्ट होता है तो बंगाल से ही स्टार्ट होता है। तो फिर बंगाल से 3 ही लोग क्यों, बंगाल से 3 ही लोग क्यों शामिल हुआ था? तो आपसे सवाल इस प्रकार से घुमाता है। तो मेरे प्यारे साथी, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, बंगाल से 3 लोग क्यों शामिल हुआ था, इसका बात हम आगे बहुत डीप में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल में जिस समय ये बम्बई में अधिवेशन हो रहा था, उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी खुद अपनी एक संगठन कर रहा था। उस संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन, आगे आएगा, अभी हड़बड़ेगा नहीं। इंडियन एसोसिएशन नामक वो खुद अपने एक संगठन बंगाल में ही कर रहा था, जिसके कारण बंगाल के जितना भी बड़े बड़े नेता थे वह बंगाल में उसी में व्यस्त था, जिसके कारण से बंगाल से केवल 3 लोग शामिल हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी, आपसे क्वेश्चन तो इस प्रकार से घुमाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो कहिएगा मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी, 5 बार बोलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंगाल में हुआ था, कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम आपको कुछ और बात बता रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, आपको पता होगा कि 1884 में जो पूनम हुआ था, तो वहाँ पर अपना अपना इलाका से जो भी लोग आया था 1885 में अपना अपना बातों को जब रखा, तो इस प्रकार से कुल 9 बात सामने आया। वो 9 बात क्या क्या है आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन केवल यहाँ पर सुनिएगा ये बात कि क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कहिएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, हम आपको यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कर रहे हैं। अभी आपको पता चला होगा, अभी हम पता बताए थे कि अभी हम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये कौन नहीं जानता है दादा भाई नौरोजी को? ये दादा भाई नौरोजी को कौन नहीं जानता है? दादा भाई नौरोजी को कौन नहीं जानता है? दादा भाई नौरोजी ने बोला कि देखिए, ये हमको संग उंग पसंद नहीं है। ये जो संग जो बोलते हो ना, हमको ये संग पसंद नहीं, ये संग पसंद नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय रहने दीजिए, केवल इस संघ की जगह पर जो है ना, आप कांग्रेस कर दीजिए।
तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े नेता माना जाता था। दादा भाई नौरोजी के ही अनुशंसा पर, दादा भाई नौरोजी को ही कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। एक बोला था दादा भाई नौरोजी ने 26 दिसंबर 1885 को, लेकिन पूरी तरह से जो लागू हुआ वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आपका बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा है, पता है क्या पूछा है? कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, किसकी अनुशंसा पर? कहिएगा दादा भाई की अनुशंसा पर, दादा भाई की अनुशंसा पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा किसके सुझाव पर, किसको कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया? तो आप कहिएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर, दादा भाई नौरोजी को कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को आपको ये लगता होगा कि वीडियो बहुत स्लो है, तो आपको हम 23 से 25 क्लास में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे क्वेश्चन और थ्योरम के साथ। इसलिए आप वीडियो को आप कोशिश करिएगा लिखने का ज़्यादा। हम आपको इसका पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, ओरिजिनल पीडीएफ हम आपको एक नंबर लास्ट में बताएंगे, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा या तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। आइए, तो आपसे मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, ये किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय, अब तो भारतीय राष्ट्रीय संघ अब नहीं ना, अब भारतीय राष्ट्रीय संघ खत्म, अब आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जो बोलेंगे हम, अब बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बोलेंगे, संघ खत्म हो गया। और ये जो कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो मेरे साथ बोलिए तब याद होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। क्या हुआ था? 1885 में। मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर तो ये कर तो दिया, लेकिन दादा भाई नौरोजी से एक सवाल उठने लगा कि आपसे दादा भाई नौरोजी से पूछने लगा कि आप दादा भाई नौरोजी, आप ये बताइए कि ये जो आपने जो कांग्रेस शब्द जो लिए हो, ये कहाँ से लिए हो? दादा भाई नौरोजी ने जवाब देता है मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस जो शब्द है, ये कांग्रेस जो शब्द है, ये जो कांग्रेस जो शब्द है, ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप कहिएगा कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन सवाल तो एक से एक आने लगा। तो आपसे दादा भाई नौरोजी सवाल ये भी पूछने लगा कि दादा भाई नौरोजी, आप हमें ये भी बताइए आखिर आपने जो उत्तरी अमेरिका से जो लिए हो, इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। हम आपको सारे बात को एक बार फिर से रिवीजन करवाएंगे मात्र 2 मिनट के अंदर। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? कांग्रेस शब्द जो लिया गया उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। बोलिए 5 बार मेरे साथ बोलिए,
कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को जो हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये भी आता है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम किया था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है नहीं, बल्कि बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस का आप प्रथम अधिवेशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। आप मेरे प्यारे साथियों लिखावट पर बिल्कुल नहीं जाइएगा, नहीं तो आप मेरा वीडियो को नहीं देख पाइएगा, ठीक ना। पहले हम आपको ये बता दूं, मेरे प्यारे साथियों, ए.ओ. ह्यूम कहाँ के निवासी था? स्कॉटलैंड के निवासी था। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के निवासी था? स्कॉटलैंड के निवासी था। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ए.ओ. ह्यूम जो है ये बंगाल में जिस समय अभी IAS होता था, एग्जाम होता है, ठीक उसी तरह उस समय ICS के एग्जाम होता था। ICS के एग्जाम होता था। कब? उस समय ICS के एग्जाम होता था। वह जो था बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं है, पूछा हुआ है। बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी के पद पर ए ह्यूम कब ज्वाइन किया था? ICS की परीक्षा कब ज्वाइन किया था? 1849 में ज्वाइन किया था। 1882 में रिटायर हुआ था। एक कब ज्वाइन किया था मेरे प्यारे साथियों? 1849 में ज्वाइन किया था। 1849 में ज्वाइन किया था। 1882 में रिटायर हो गया था। उसके बाद जब ये 1882 में रिटायर हो गया, आपको ये तो 1885 में कांग्रेस का में भाग लेगा। आप बताइए हमें, 1849 में ज्वाइन किया, 82 में रिटायर हो गया है और 85 में आया है यहाँ शामिल होने के लिए। ये तो अब रिटायरमेंट अधिकारी नहीं कहलाएगा ना, ये अब रिटायरमेंट ही अधिकारी कहलाएगा। इसीलिए अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी, इसको क्या बोलते हैं? अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी। कभी कभी यही ऑप्शन में दे देता है। क्या 1849 में ये तो ज्वाइन किया था, 82 में रिटायर हो गया। अब तो अवकाश मतलब रिटायर। अब ये कैसा अधिकारी? अवकाश अधिकारी, अवकाश प्राप्त अधिकारी है। तो आपसे पहला सवाल ये भी पूछेगा, ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस ICS की पद पर कब ज्वाइन हुआ था? 1849 में। कब ज्वाइन हुआ था? 1849 में। रिटायर कब हुआ था? 1882 में। रिटायर कब हुआ? 1882 में। रिटायर कब हुआ? 1882 में। रिटायर कब हुआ? 1882 में। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये ध्यान रखना होगा, ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। क्यों नहीं बना? इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं। क्या ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए नहीं बना था क्योंकि ये 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक, क्या बोले,
1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक एक कांग्रेस के सचिव के पद पर काम कर रहा था, जिसके कारण ह्यूम कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। आपसे मेरे प्यारे साथियों कथन निष्कर्ष बनाकर क्वेश्चन देता है कि ह्यूम कांग्रेस का अध्यक्ष बना था कि नहीं बना था? कहेगा नहीं, ह्यूम कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। ह्यूम कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। ये बात को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ह्यूम को कुछ कुछ उपाधि भी मिला है, उनको देखिएगा। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला की भी उपाधि मिला था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? ह्यूम को जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? ह्यूम को जाना जाता है। ह्यूम को जनता का मित्र कहते हैं, मतलब पीपल फ्रेंड। ह्यूम को क्या बोलते हैं? जनता का मित्र यानी पीपल फ्रेंड। ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक कहते हैं। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहते हैं। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, आपको याद हुआ होगा हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? ह्यूम को। जनता का मित्र किसको कहते हैं? ह्यूम को। पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? ह्यूम को। कांग्रेस का पिता किसको कहते हैं? ह्यूम को। कब? ये 1912 में बोला गया था, जो हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ह्यूम कांग्रेस का सचिव था। कब से लेकर कब तक? 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के सचिव की पद पर रहा था। मतलब 1885 से जब 1906 ईस्वी तक जाइएगा तो 21 वर्ष तक ये आपका आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन कई पूछा था, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन था, हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ह्यूम ने किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ह्यूम ने किया था। और ह्यूम कांग्रेस के पद पर सचिव कब से लेकर कब तक था? यानी 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक था। यानी हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? ह्यूम को कहते हैं। और जनता का मित्र मतलब पीपल फ्रेंड, पक्षी विज्ञान का जनक, कांग्रेस का पिता और सचिव 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक। मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, उसमें कांग्रेस के सचिव कौन था? तो कहिएगा कांग्रेस का सचिव ह्यूम था। तो आपसे मेरे प्यारे साथी ये भी सवाल पूछेगा, कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि सचिव कौन था? ह्यूम था। कांग्रेस के संस्थापक कौन था? ह्यूम था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम आपको ये सब बात आगे बताएंगे, अभी थोड़ा रहने दीजिए, फिर देखिएगा शॉर्ट रिवीजन दीजिए। देखिए आपके एग्जाम में पहला सवाल ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बट कौन किया था? अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। बट ये सब बात जब हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत डीप में इस सब के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन हम आपको अभी सिर्फ बेसिक फंडा बताइए, बात को ध्यान रख कर चलिएगा, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इनका अध्यक्ष कौन था? ह्यूम था। और सचिव कौन था? अध्यक्ष WC बनर्जी था, सचिव ह्यूम था। अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था और सचिव ह्यूम था। मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पहला सवाल, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। देखिए सवाल एकदम पूछता कैसे है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बोलिएगा बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था? WC बनर्जी, जिसको हम उमेश चंद बनर्जी कहते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ तो उसमें सचिव कौन था? ए ह्यूम था। और ए ह्यूम कांग्रेस के सचिव के पद पर कितना साल रहा था? ए ह्यूम कांग्रेस के सचिव के पद पर 21 साल रहा था। मेरे प्यारे साथी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ए ओ ह्यूम के जीवनी विलियम बेडरबन ने लिखा था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, ए ओ ह्यूम के जीवनी कौन लिखा था? ए ओ ह्यूम के जीवनी विलियम बेडरबन ने लिखा था। लेकिन ए ओ ह्यूम के जीवनी विलियम बेडरबन ने लिखा था जरूर, लेकिन इस जीवनी को पढ़ा कौन था? लेकिन इस जीवनी को पढ़ा था लाला लाजपत राय। ए ह्यूम की जीवनी कौन लिखा था? तो विलियम बेडरबन ने लिखा था। लेकिन इस जीवनी को पढ़ा कौन था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। ए ह्यूम की जीवनी कौन लिखा था? विलियम बेडरबन ने लिखा। लेकिन इस जीवनी को पढ़ा कौन था? लाला लाजपत राय ने लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको ये बात बता दूं, हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी और थ्योरी के क्वेश्चन भी बताएंगे। लेकिन मैंने किए क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें मिला था, जैसे ये क्वेश्चन मिला था, हम इस बीच में लिख दिए। इसलिए कुछ क्वेश्चन वैसा होगा जो कि प्रीवियस ईयर ही होगा, या तो बीपीएससी टीआरई होगा, मेन बीपीएससी को, वो भी क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। थोड़ा सा इससे रूट बदल जाएगा, इसलिए आप उसको भी पढ़ते चलिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये सब बात आगे आएगा। ताइए क्वेश्चन था यहाँ पर मेरे प्यारे साथी, यहाँ क्वेश्चन है कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? आप याद रखिएगा, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। कौन दिया था? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कौन दिया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कौन दिया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। ये सब आगे पढ़ेंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। मतलब कहना क्या है पता चला? अब इतना जो आधा घंटा के जो रामायण पढ़े ना, वो रामायण के ये मलाई है। क्या है? मलाई है। यही मलाई आपको याद करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कौन किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। और इसका अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। सचिव कौन था? ए ओ ह्यूम था। इस तरह से मेरे प्यारे साथी आपको याद रखना होगा। देखिए हम आपको क्या बोले, थोड़ा सा आपको रूट बदल जाएगा, ठीक ना, कि ये सब बात हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको क्या बोले, जो प्रीवियस ईयर मिला था ना, वो सब कुछ हम लिख दिए हैं। देखिएगा, जिस प्रकार से अभी हम आपको बोले हैं कि ICS की परीक्षा जिस प्रकार से अभी IAS से होता है, उसी प्रकार उसमें ICS के एग्जाम होता था। ICS की परीक्षा के आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। आप मेरे प्यारे साथियों, आप ये बात सोचिए, क्या कोई बंदा ऐसा है जो 19 वर्ष में ICS की एग्जाम पास कर पाएगा? ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अंग्रेज की मंशा, अंग्रेज की बात ऐसा था
पहले 21 वर्ष था, लेकिन उनका आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ICS की परीक्षा की आयु 19 वर्ष से घटा 21 वर्ष से घटाकर जो 19 वर्ष किया, किसके शासन काल में किया है? तो आप कहिएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। आप ट्रिक दे रहे हैं, इसको रुकिएगा थोड़ा सा। लेकिन इनका विरोध हो गया। इनका क्या किया? विरोध। इनका विरोध कौन किया? इनका विरोध SN बनर्जी ने किया था। इनका विरोध कौन किया था? SN बनर्जी ने किया था। जब इनका विरोध हुआ तो फिर 19 से बढ़ाकर 23 कर दिया। कितना कर दिया? 19 से बढ़ाकर 23 कर दिया लॉर्ड लिपन। कौन किया था? लॉर्ड लिपन। लेकिन पता है एग्जाम में जाइएगा ना, लिटन घुसेगा लिपन में और लिपन घुसेगा लिटन में। देखिए एगो ट एगो प, दुए गो बात भी है। आप बोले 21 से 19 मतलब घाटा 21 से 19 हुआ मतलब घट गया मतलब कम हो गया। समझे? याद करने ट्रिक क्या है? 21 से 19 हुआ घाटा का मतलब कम हुआ और 19 से 23 हुआ मतलब 12 का मतलब अधिक हुआ। अब कम एक कम एक अधिक। कम का मतलब पहले, अधिक का मतलब बाद। कम का मतलब पहले, अधिक का मतलब बाद। आप देख कम पहले कि पहले तो बोलेंगे लिटन। पहले तो बोलेंगे लिटन। बाद में आएगा तो बोलेंगे लिपन। पहले तब बाद में बोलेंगे मतलब 21 वर्ष से घटा कर जो 19 वर्ष कर दिया था, 21 वर्ष से घटा कर 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिटन। पहले लॉर्ड लिटन। 19 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया था लिपन। लॉर्ड लॉर्ड लिपन। लेकिन इनका विरोध कौन किया था? SN बनर्जी ने किया था। SN बनर्जी ने किया था। कौन किया था? SN बनर्जी ने किया था। ये सब जो है ना थोड़ा सा इससे हट के है, क्योंकि कुछ बीच में था, हमको अलग अलग क्वेश्चन बताते चलेंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा 10 मिनट। आइए अब यहाँ कहा था मेरे प्यारे साथ, यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ कहता है लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत अच्छा है, समझिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब? 1878 में। कब लाया था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब लाया था? 1878 में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात पता भी होना चाहिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लॉर्ड लिटन ने लाया था, लेकिन 4 साल के बाद, ऐसे 78, 79, 80, 81, 82 मतलब 4 साल के बाद 1882 में लॉर्ड लिपन ने रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1882 में कौन रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? कहिएगा लॉर्ड लिपन। देखिएगा इसमें भी ट्रिक क्या है, ऐसे याद रखिएगा। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पहले आएगा तो मतलब हो जाएगा लिटन। बाद में रद्द होगा, पहले आएगा तब ने रद्द करेगा मतलब लिपन। मतलब रद्द कौन किया? तो लिपन ने रद्द किया। लाया कौन था? लिटन। रद्द कौन किया? लिपन। कौन चीज? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द हुआ था? 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लिप्पन ने। किसने रद्द किया था? लिप्पन में। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों ये सारा बात आपको समझ में आता ही होगा। तो आइए अब देखिएगा एक पत्रिका, ये सब पत्रिका हम आपको आगे पढ़ाएंगे, समझे, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ से पढ़ते चलिए। एक पत्रिका था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका कौन लिखा था? सुशील ना, सुशील नहीं बोले हैं, सीशील। क्या बोले हैं? सुशील कुमार घोष। आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे साथियों, अमृत बाजार पत्रिका किसका का लेखक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक दो लोग आता है मैक्सिमम आपको ऑप्शन में जो है ना, सुशील कुमार घोष ही रहता है, लेकिन कभी कभी मोतीलाल घोष। क्या आपको बीपीएससी तैयारी में बैठना है इसलिए एक से अधिक ऑप्शन वाला रहता है। अमृत बाजार पत्रिका सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा लाया गया था, यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस पत्रिका के कुछ विशेषता है, विशेषता के बारे में भी जानना पड़ेगा। यह पत्रिका जो रातों रात अपनी भाषा को बदल कर रख दिया, अपनी भाषा को बदल कर रख दिया रातों रात। 1868 ईस्वी में यह पत्रिका पहले बंगाली में छपता था, लेकिन रातों रात 10 साल के बाद अंग्रेजी में बदल गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये अपनी भाषा को रातों रात चेंज कर दिया। पहले बंगाली में छपता था, उसके बाद अंग्रेजी में। आपको इतना रामायण याद नहीं करना है, आपको बस इतना ही याद करना है अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष हैं, बस इतने सा। लेकिन इस पर एक बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी तैयारी क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछता है। थ्योरी पढ़ना एक अलग कला है और थ्योरी पर क्वेश्चन बना देना एक अलग ही मजा है। आइए क्वेश्चन देखिए, तैयारी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, बहुत अच्छे से, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा परिचित किया गया था? मतलब उस समय कोई पत्रिका था ही नहीं, सबको रद्द कर दिया था, खत्म कर दिया था। केवल और केवल एक ही पत्रिका था। कौन पत्रिका था? ये अमृत बाजार पत्रिका। कौन पत्रिका था? अमृत बाजार पत्रिका था। कौन पत्रिका था? अमृत बाजार पत्रिका था। बस एक ही यही पत्रिका ही था। यही पत्रिका जो था मेरे प्यारे साथियों, यही पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका था, यही था। कौन पत्रिका था? यही पत्रिका था। यही क्वेश्चन पूछा था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा परिचित किया गया था? कहिएगा अमृत बाजार पत्रिका, जिसका लेखक सुशील कुमार घोष है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ से हम क्या बोले, कुछ कुछ अलग अलग बात करते हैं, लेकिन कुछ ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम देते जाएंगे, ठीक ना। ये सब डेली आएगा खाता। एक देखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सर क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचयिता कौन है? देखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी है। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। बोलिए 5 बार बोलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। मेरे प्यारे साथी, यहाँ से स्वदेश वादव समिति के संस्थापक कौन था? अश्वनी कुमार दंता। ये जितना भी क्वेश्चन है तैयारी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लिख दिए, ठीक ना, ताकि बीच बीच आपको डोज देते जाएंगे।
स्वदेश बादल समिति के संस्थापक कौन था? स्वदेश बादल समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त हैं। ये कब हुआ था? स्वदेश बादल समिति का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1905 को। यहाँ से 2 सवाल पूछा था बीपीएससी टीआरई में। पहला सवाल ये था कि स्वदेश बादल समिति के संस्थापक कौन था? कहिएगा अश्विनी कुमार दत्त था। उसके बाद ये पूछा था स्वदेश बादल समिति का स्थापना कब हुआ था? स्वदेश बादल समिति का स्थापना 6 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेश बादल समिति का स्थापना 6 अगस्त 1905 को हुआ था। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। 5 बार मेरे साथ बोलिए, याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। यूट्यूब पर क्या करता है, एक बार पढ़ता आगे बढ़ता नहीं, आपको रटना है। बोलिए, स्वदेश बादल समिति के संस्थापक कौन है? तो अश्विनी कुमार दत्त है। कौन है? तो अश्विनी कुमार दत्त है। स्वदेश बादल समिति के संस्थापक कौन है? अश्विनी कुमार दत्त हैं। स्वदेश बादल समिति के संस्थापक कौन है? अश्विनी कुमार दत्त हैं। स्वदेश बादल समिति का स्थापना कब हुआ? तो बोलेगा 6 अगस्त 1905 को। स्वदेश बादल समिति का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? याद हो गया ना? स्वदेश बादल समिति का स्थापना कौन, संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1905 को। मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी को माना जाता है। ये हम अपने मन से नहीं लिए हैं। इस क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ था कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी है। कौन है? मेजनी है। लेकिन हम आपने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिए है। ये जो एक पुस्तक देख रहे हो जिसका नाम है अनहैप्पी, अनहैप्पी जो पुस्तक देख रहे हो, अनहैप्पी के लेखक कौन है? ये कोई और नहीं, ये लाला लाजपत राय है। कौन है? तो अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। कौन है? तो अनहैप्पी किसका अनहैप्पी के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? मेजनी। यहाँ से आप ऐसे ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी है। और अनहैप्पी पुस्तक का जो लेखक है वो लाला लाजपत राय है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा था, गांधी जी द्वारा चलाया प्रथम जन आंदोलन क्या है? प्रथम आंदोलन नहीं है, प्रथम जन आंदोलन है। गांधी जी द्वारा चलाया प्रथम जन, यहाँ जन है, जन आंदोलन, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंदोलन नहीं, प्रथम आंदोलन यहाँ है। प्रथम जन आंदोलन पूछेगा तो बोलिएगा असहयोग आंदोलन। क्या बोलिएगा? गांधी जी द्वारा चलाया प्रथम जन आंदोलन कौन था? गांधी जी द्वारा चला प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखना होगा। एक तरफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ, दूसरी तरफ लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को था। फिर इसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, यहाँ कोई उतना जरूरी नहीं था। आपसे क्वेश्चन क्या था? गांधी जी द्वारा चला प्रथम जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1905 को। लेकिन यह सवाल क्या है? सवाल ये है मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी द्वारा
प्रथम सत्याग्रह, तो बोले चंपारण सत्याग्रह को। प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में नील की खेती को लेकर हुआ था। बट ये सब हम सारे बात बोलेंगे आगे, अब बस इतना सा ध्यान अभी रखते चलिएगा। और है थोड़ा सा लास्ट पेज है, 2-4 मिनट और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लाला लाजपत ने कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज बतलाया था। लाला लाजपत ने कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज बताया। आपसे बोलेगा कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज किसने कहा था? कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज किसने कहा था? कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग का उपज किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये भी ध्यान रखना होगा, लाला यानी राजा राम मोहन राय के बारे में आपसे पूछता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता राजा राम मोहन राय कहते हैं। अतीत और भविष्य का मध्य सेतु राजा राम मोहन राय कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय कहते हैं। आपसे तैयारी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक क्वेश्चन तैयारी में पूछा था, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। लेकिन इसके पीछे हम कई फैक्ट बता दिए। कभी पूछ लेगा आपसे अतीत और भविष्य का मध्य सेतु किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारत का पैगंबर किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारत का पैगंबर किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम आधुनिक पुरुष किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। युग दूत किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना होगा। आपसे यहाँ क्वेश्चन और है मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? विलियम एडम ने किया था। कौन किया था? विलियम एडम ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? विलियम एडम ने किया था। तो बॉस विलियम। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना विलियम एडम ने किया था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम था। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले था। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले था। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बोले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों एक बात और याद रखना होगा, लीडर समाचार पत्र ये किसका है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के हैं। लीडर समाचार पत्र किसका है? पंडित मदन मोहन मालवीय के हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय किया था। लीडर समाचार पत्र किसका है? पंडित मदन मोहन मालवीय के हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। लीडर समाचार पत्र किसका है? पंडित मदन मोहन मालवीय का। हम आपको एक बात को कई बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा।
गीता रस पुस्तक के लेखक कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक था। पता है मेरे दोस्त, ये बाल गंगाधर तिलक जब ये मांडे जेल में गया था, मांडे जेल से ही ये गीता रस पुस्तक की लिखा था। कब? मांडे जेल में ही गीता रस पुस्तक लिखा था। कौन लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। और कब लिखा था? जब यह मांडे जेल में था। गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। कब लिखा था? जब यह मांडे जेल में था। चलिए आगे और है, आगे खत्म हो गया। ये आपका आज के क्लास रहा। आपका आज के क्लास मेरे प्यारे साथियों कैसा रहा, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आपको किसी भी प्रकार के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अगर अच्छा लगेगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा, ताकि हम आपको टोटल हम आपको 22 से 25 क्लास में लगातार ख़त्म करेंगे, ठीक ना। 22 से 25 क्लास में ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ आज तक बीपीएससी चाहे टीआरई हो या बीपीएससी मेन बीपीएससी हो, कोई भी बीपीएससी, बाकी ग्रुप डी सब ने बात करेंगे। मैम केवल बीपीएससी ओरिजिनल बीपीएससी या बीपीएससी टीआर, इनका पूरा क्वेश्चन हम आपको इसी थ्योरम में बीच बीच में घुसा करेंगे। अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन बाद में किया ना 10-15 गो, ये टोटल बीपीएससी टीआरई के ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सेट बनाइएगा, ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। फिर आप वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत मूल्य है। आप घर में हो तो जहाँ भी हो मस्त रहिए, बड़ा को सम्मान कीजिए, बच्चों को आदर कीजिए और पढ़ाई में हमेशा मस्त कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, चैनल शेयर कीजिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। जय हिंद।